ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सबको सुनाई दे रहा है ठीक तरह से? मैं पिछले बार भी इधर मैं आया था, मुझे याद है। संग्रामजीत प्रभु ने बताया मुझे कि इस सुंदर केंद्र सिर्फ 2022 में चालू हुए। सिर्फ 2 साल के अंदर आप लोगों ने बहुत प्रगति की है। अनेक भक्त लोग जुड़े हैं और संग्रामजीत ने कुछ वीडियोस भी दिखाया। बहुत सुंदर तरीके से उड़िया भाषा में प्रभु जी समझाते हैं और हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं। प्रभुपाद जी की कृष्ण भावनामृत संघ में इस तरह के सुंदर प्रचार उड़ीसा में हो रहा है, जो पुण्य भूमि है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण धूलि इस देश में पड़ा है। महाप्रभु ठहरे जगन्नाथपुरी में, लेकिन उन्होंने सफ़र भी की, यात्रा भी की उन्होंने कटक इत्यादि प्रदेशों में इधर। तो आप लोगों में अनेक लोग 16 माला तक भी आ गए, मैंने सुना। बहुत आनंद आया सुनकर। आज एक महत्वपूर्ण विषय प्रभु जी मुझे दिया बोलने के लिए। प्रभु जी ने बोला कि मानव जीवन के बारे में कुछ बताइए। श्रीपाद शंकराचार्य बताते हैं, हम इस दुनिया में 3 चीज़ बहुत दुर्लभ है। सर्वप्रथम मनुष्यत्वम, मनुष्यत्व को प्राप्त करना। इस दुनिया में कुत्ता, बिल्ली, बकरा, घोड़े, ऐसे अनेक प्राणियां हैं, लेकिन ये सब प्राणियां जन्म लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मैथुन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं। उनको जीवन के उद्देश्य के बारे में कुछ मालूमात नहीं है, कुछ भी। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में ऐसे ही प्रवचन देते थे, तो एक रोजर्ट नाम का एक लड़का आया प्रोग्राम में। उसके मन में ऐसे विचार था कि स्वामी जी क्यों लड़के लड़कियों को अंदर अनुमति देते हैं बैठने के लिए, लेकिन हम लोग कभी हमारे पेट्स को भी लेकर आते हैं, कुत्ते बिल्ली, उनको अनुमति क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला था बाहर 2 खंभ खड़ा करो, एक खंभ में कुत्ते, दूसरे खंभ में बिल्लियाँ बांध कर रखो, ऐसे बोला था प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में जब आते थे उस केंद्र में, ये कुत्ते बिल्ली बैठे रहते थे बाहर। तो कुछ कुत्ते बिल्ली दरवाजे के सामने बैठे थे। तो प्रभुपाद जी एक लाठी लेकर ऐसा करते थे, तो वो थोड़ा बाज में चले जाते थे वो। उसके बाद अंदर घुसते थे प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी आकर व्यासासन में बैठ गए। पहला सेंटेंस उन्होंने बोला, दिस मूवमेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट फॉर द कैट्स एंड डॉग्स। ऐसे बोले, ये संस्था जो है ये कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं शिक्षा दे रहा है, ये मनुष्यों को दे रहा है। तब ये रोजर्ट को अकल आ गया तुरंत, ओहो, क्योंकि कुत्ते बिल्ली बैठेंगे भी क्लास में, वो समझ नहीं पाएंगे। जो आप लोग समझ रहे हो वो कुत्ते बिल्ली समझ नहीं पाएंगे। प्रसाद दे सकते हैं उनको, लेकिन ये शिक्षा, ये दिव्य ज्ञान जो है वो समझ नहीं पाएंगे। सिर्फ मनुष्य समझ सकते हैं। इसलिए मनुष्यत्वम, मनुष्य का शरीर देह प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। मनुष्य देह में आप लोग उपवास कर सकते हो, क्या कुत्ता बिल्ली उपवास करेगा? कभी एकादशी का उपवास नहीं कर सकता। जैसे आप देखोगे इसमें कुंभ मेला में करोड़ों लोग आते हैं नहाने के लिए, तीर्थाटन करते हैं। अभी कुत्ते बिल्ली ये सब तीर्थाटन नहीं करेंगे जो आप लोग करेंगे। आप लोग रोज़ माला लेकर 16 माला जपते हो, कभी देखा कुत्ता बिल्ली जप करते हुए?
वो नहीं कर पाएंगे वो। हाँ, शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो माला भी जप नहीं सकते, उपवास नहीं कर सकते। तो धार्मिक क्रियाएं जो है इसको समझने की क्षमता जानवरों में नहीं है। लेकिन अपवाद हो सकता है, जैसे हनुमान हो, जटायु हो, गजेंद्र हो, लेकिन अपवादों को लेकर हम उसका विधि नहीं बना सकते हैं। अपवाद अपवाद है। इसलिए पहला चीज़ है मनुष्यत्वम। आप लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है जिसमें आप परम सत्य की खोज कर सकते हो आप। और इस दुनिया में हम क्यों जन्म लिया है, क्यों दुख भोग रहे हैं, दुखों से निवारण कैसे पाना, ऊपर कैसे उठना, ये सब चीज़ें समझने की क्षमता आप में है। एक लड़के को, एक लड़का था, उसको पिंपल होता था उसको। पिंपल जानते हैं आप लोग? हाँ। तो देखा आईने में, सब फ्रेंड्स ने पूछा है क्या हो गया तुम्हारा ऐसे। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने एक ऑइंटमेंट दिया, उसको लगा दिया हो, तो एक हफ्ते में ख़त्म हो गया हो, खुश हो गया हो। अगले हफ्ते वापस आ गया हो, वापस डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला और ऑइंटमेंट अप्लाई करो बोला। ऐसे ऑइंटमेंट अप्लाई करते 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 उसके 10-12 ऑइंटमेंट ख़त्म हो गए उसके। ऐसे 2 साल के बाद डॉक्टर के पास जाकर पूछा क्या डॉक्टर है आप हैं, ये तो आता है जाता है, आता है जाता है, आता है निकलता नहीं पूरा। डॉक्टर बोले कि देखो मुझे ऑइंटमेंट छोड़कर दूसरा कुछ मालूम नहीं हमको, इतना ही हमको मालूम बोला। तो डॉक्टर को छोड़ दिया वो, और एक डॉक्टर के पास गया, उनको बोला कि इस तरह हो गया मेरा, 2 साल से ऑइंटमेंट लगा रहा हूँ, जाता आता है। वो बोले मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, आपका खून को टेस्ट करूँगा। खून को टेस्ट किया, बोला कि आपके खून में कुछ टॉक्सिन है, उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस है उसमें, उसके लिए एक दवाई दिया उन्होंने, बस उसके बाद वो पिंपल कभी नहीं आया उसको। हाँ, इससे आप क्या समझते हो, अगर कुछ समस्या आता है जीवन में, उसके मूलभूत कारण क्या है वो देखना चाहिए। जैसे मैं IIT हॉस्टल में जब ठहरता था, मैं मेरे एक फ्रेंड के रूम में बहुत बास आता था, दुर्गंध। सब विद्यार्थी उसके फ्रेंड्स बोले अरे तुम्हारा कमरा इतना गंदा क्यों है, ऐसे पूछते थे। उसको भी मालूम नहीं था, लेकिन बाद में एक लड़का बोला कि कुछ एक मृत चूहा का स्मेल आ रहा है उधर, मरा हुआ चूहा। लेकिन इतना उसका लगेज जो है गंदा रखा था, वो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल था। वो ओडोनिल लेके आकर डाला उसने, आप लोग जानते हैं ओडोनिल, हैं? लेकिन वो ख़त्म होने के बाद वापस दुर्गंध आता था, बार बार वो ऐसे लगाता था। लेकिन भाई अंत में क्या किया, एक दिन संडे को पूरा कपाट इत्यादि निकाल कर देखा कि चूहा मिल गया हो मृत, तो उसको निकाल कर देखा यही इतना दुर्गंध कर रहा है, दूर फेंका, उसके साथ दुर्गंध भी चला गया। क्योंकि अभी वो दुर्गंध का मूल को पकड़ लिया उसने, करेक्ट है ना, तो उसको निकाल दिया उसने। तो आप बताइए, समस्या का हल हम जब निकालते समय कितने लोगों को लगता है कि हमें मूल समस्या पर पहुंच जाना चाहिए, कितने लोगों को लगता है, करेक्ट है ना? हाँ, ये मानव जीवन में आप लोग कर सकते हो। हाँ, आप समझ सकते हैं कि अनेक कारण हो सकता है। अगर हम पूछेंगे दर्द हो रहा है क्यों, कोई बोलेगा इसको सर दर्द है, शायद इसका पाचन नहीं हुआ है, सर दर्द हुआ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अंततः सब दुखों का मूलभूत कारण है हम भगवान से बहिर्मुख हो गए हैं। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, ऐसे श्लोक आता है भागवत में। जनता जो है दुनिया में, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य, भगवान से बहिर्मुख हो गया जनता, इसके कारण अधर्मशील बन गए। और अधर्मशील होने का नतीजा क्या निकला, सुदुःखितस्य बोलते हैं। 3 चीज़ है, विमुखस्य, अधर्मशीलस्य, सुदुःखितस्य। अगर आप सुदुःखितस्य बनने के बदले सुसुखितस्य बनना हो, आपको क्या करना होगा, कोई बता सकते हैं? आपको दुखी नहीं होना है, सुखी होना है, तो आपको क्या करना होगा? कोई? हाँ, हाथ ऊपर कीजिएगा। ये माता बोल रहे भगवान की सेवा करना। अब इस श्लोक के तौर पर बताइए, मैंने बताया जनस्य कृष्णात् विमुखस्य, उसके बाद अधर्मशीलस्य, सुदुःखितस्य। तो अगर हमें सुसुखितस्य बनना हो, दुखी नहीं बनना हो, तो क्या करना है? भगवान की तरफ मुड़ना है। सही बोल दिया, ये वन अप्लास, वेरी गुड। भगवान की, आपका वही आंसर था।
करेक्ट, वेरी गुड। तो अगर भगवान की ओर उन्मुख हो जाइए तो आप सब दुख मिट जाएगा, क्योंकि उन्मुख होने से धर्मशील बन जाओगे आप। हाँ, धर्मशील बनने से सुखी बन जाओगे आप। जैसे आप लोग इधर आते हैं 2-3 साल से, इधर आने के बाद आप लोगों ने सोलमाला करना सीख लिया, 4 विधियाँ भी समझ लिया आप। हाँ, अवैध संग नहीं, मांसाहार नहीं, नशा नहीं, द्यूत क्रीड़ा नहीं। हाँ, छोड़ने के बाद अब सुखी बन गए आप लोग, करेक्ट है ना, क्योंकि भगवान की ओर उन्मुख हो गए आप। हाँ, देखिए सूर्य की ओर उन्मुख होकर देखिए, सूर्य में छाया नहीं है, लेकिन सूर्य से बहिर्मुख होकर देखिए आपको छाया दिखेगा। इस तरह भगवान में लेश मात्र भी कलमश नहीं है। हाँ, भगवान शुद्ध हैं, लेकिन भगवान से जब हम बहिर्मुख होते हैं तब हमारे अंदर ईर्ष्या, क्रोध, काम, लोभ इत्यादि आते हैं हम में, जब भगवान से बहिर्मुख होते हैं। इसलिए उन्मुख होना आवश्यक है, मनुष्य जीवन में आप कर सकते हो। इसलिए पहला चीज़ है मनुष्यत्वम, दूसरा चीज़ है मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्वम का मतलब है इस दुनिया में बुभुक्षु हैं, मुमुक्षु हैं। बुभुक्षु वो लोग होते हैं जो भोग के पीछे भागते हैं। 99% लोग इस दुनिया में किसके पीछे भागते हैं? भोग के पीछे भागते हैं। इधर भागो भागो भागो, पैसा अर्जित करो और भी कमाओ, घर बड़ा बांधो, बड़ा गाड़ी खरीदो, सारी दुनिया में घूमो, प्रसिद्ध बन जाओ, एक दिन मरो। उसके आगे क्या मालूम नहीं उन लोगों को। ये लोग बुभुक्ष होते हैं। बुभुक्ष जो होते हैं सिर्फ खाओ पियो मजा करो, ये उनका जीवन ऐसा है। लेकिन मुमुक्ष जो होते हैं, बुद्धिमान है, वो सोचते हैं कि सब तरह के दुखों से निवारण हम पाकर कैसे हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये लोग मुमुक्ष हैं। क्यों हमें परम पद प्राप्त करना चाहिए? आप ज़रा सोचिए। एक बार प्रभुपाद जी जेम्स पार्क में अमेरिका में चल रहे थे, उधर कुछ बतख बैठे थे सड़क में। प्रभुपाद जी और भक्तों को देखते हुए वो बतख तुरंत पानी में कूद गए। तब प्रभुपाद जी ने बोला, देखो ये बतख ज़मीन में उतना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन पानी में रहना उनके लिए अच्छा लगता है उनको। क्यों? क्योंकि अगर किनारे में बैठेंगे कोई मनुष्य आकर उनको ट्रबल करेगा कोई, करेक्ट है ना, लेकिन इसलिए पानी में रहते हैं वो हमेशा। तो मछली, बतख इत्यादि पानी में खुश रहते हैं, और हम लोग मनुष्य ज़मीन में खुश रहते हैं। हाँ, और देखेंगे आसमान में उड़ने वाली चील इत्यादि, वो लोग आसमान में खुश हैं। लेकिन ये हम लोगों के लिए शर्त है। क्या शर्त है? अगर मनुष्य कभी स्विमिंग करेगा लेकिन पानी में रहो, उसको जीवन भर रह सकता है क्या? नहीं सर। अभी मछली को पानी के बाहर लाओ, बोलो बाहर रहो, रह सकता है क्या वो? नहीं सकता। इसका मतलब शर्त है। इस दुनिया में इतने शर्त हैं, तो शर्तों के पीछे हम लोग रहते हैं। जंगल के प्राणी शहर में आ गए तो शूटिंग कर देंगे उसको, अगर शहर के इंसान जंगल के अंदर घुस गए तो प्राणी काट डालेंगे उसको। इसका मतलब ये एक तरह का सीमा बनाया गया हम लोगों को इस दुनिया में है। इस तरह आप देखेंगे कभी कभी खाते समय, भोजन खाते खाते खाने के बाद पूरा हो गया आपका, लेकिन कोई आकर आपको क्रैक जैक बिस्किट देता है, बोलता है कि अभी भी लाया हूँ खा लो। तो हम कभी कभी 4 बिस्किट 10 बिस्किट खा लेते हैं, लेकिन अगले दिन प्रॉब्लम होता है पेट में, क्योंकि भूख ना होते हुए भी हमने खाया, करेक्ट है ना। इसका मतलब खाने में भी पाबंदी है, थोड़ा ज़्यादा खा ले तो प्रॉब्लम हो जाता है। ये भी एक तरह का शर्त है। आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारे शरीर इतना फ्रजाइल है। आप सड़क में जाते हो, कोई गाड़ी आता है, कट के ठोक दिया तो टांग टूट जाता है, हाथ टूट जाता है। ऑर्थोपेडिक सेक्शन में एडमिट होकर कुछ लोगों का रिपेयर करना होता है, आप देख सकते हैं। तो ये शरीर के अंदर बैठा हुआ है आत्मा, लेकिन आत्मा जब ये शरीर पंचमहाभूतों से बना हुआ शरीर में बैठा है, तब किसी भी तरह का तकलीफ इस शरीर में आ सकता है। या तो व्याधि आ जाता है, नहीं तो दुर्घटना कुछ हो जाता है। हमको इसलिए डर होता है। तो कभी कभी कोई आपके घर वाले कोई जा रहे हैं, आपको डर होता है कि इधर से उधर अच्छे तरीके से पहुंचना चाहिए, करेक्ट ना। लोग पूछते हैं ट्रेन मिल गया क्या, बैठ गया क्या, पहुंच गया क्या, पूछते हैं ना लोग। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि सावधानी से जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये पंचमहाभूत का शरीर है कुछ भी हो सकता है इसमें। तो अगर दुर्घटना कुछ नहीं हुई तो कभी भी व्याधि हो सकता है। कोई एक व्यक्ति का पूरा एक साइड काम नहीं कर रहा हो, क्या बोलते हैं उसको? पैरालिसिस, वन साइड पैरालिसिस। हाथ पैर एक ही साइड, वो एक साइड काम करता है, एक साइड काम नहीं करता। क्या है?
इस तरह अनेक व्याधियां हैं इस दुनिया में। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारे शरीर के अवयव काम न करे। अचानक ऐसा हो गया तो कितना तकलीफ हो जाएगा, है? अब लिख नहीं पाओगे, टाइप नहीं कर पाओगे, कुछ भी। लेकिन इस दुनिया में ऐसे व्याधियों को हमने देखा भी है हमारे आंखों के समक्ष। इसलिए अगर बुद्धिमान हो आप तो आप सोचेंगे कि जब तक मैं इस शरीर में बैठा हूँ तब तक ये शरीर कभी भी किसी भी तरह का समस्या दे सकता है, व्याधि हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है। अगर दोनों नहीं हुआ आपको तो बुढ़ापा तो आ ही जाता है, एक दिन तो शरीर को छोड़ना ही है। तो इंसान समझ जाता है कि एक शरीर छोड़ो दूसरे स्वीकारो, दूसरा छोड़ो तीसरे स्वीकारो। ये क्या है? अगर एक तोता 2 साल था एक पिंजरे के अंदर, आप निकाल रहे हैं, वो खुश हो गया, निकाल रहा है मुझे, छोड़ने वाला है। और छोड़ने के पहले दूसरे पिंजरे में डाल दिया उसको, अभी इधर और 4 साल रहो, उधर से निकाल कर तीसरे में डाल रहा है, इधर और 5 साल रहो। वो बोलेगा अरे इसलिए निकाला मुझे, एक से निकाल कर दूसरे में डालो। इस तरह आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा, दूसरा छोड़कर तीसरा, इस तरह का पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी झठरे शयनम यह संसारे कल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हे मुरारे कृष्ण, कितने बार 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 इस तरह में जन्म मृत्यु का चक्कर काटता रहूँगा? ये क्या दुनिया है? इस दुनिया में सब जीव भटकते हैं इस तरह का, कभी राजा कभी प्रजा, कभी मनुष्य कभी जानवर, कभी धनी कभी गरीब, कभी पढ़ा लिखा कभी अंगूठा छाप है। ये किस तरह का दुनिया है? कभी अच्छे खानदान में जन्म, कभी झोपड़ीपट्टी में जन्म है। तो इसके बदले आप मुझे इधर से निकाल दीजिए, आपके श्री चरणों में आश्रित जन बना लीजिए। मैं तो 2 स्तर है, एक है वैकुंठ का स्तर और ये है भौतिक स्तर। भौतिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर। हम लोग आध्यात्मिक स्तर को छोड़कर भी भौतिक स्तर में आए हैं। इसलिए मुमुक्षु जो होते हैं वो लोग वापस लौटना चाहते हैं। आसतो मां सद्गमय, सुना आप लोगों ने? तामसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। ये मृत्यु लोक है इधर, जब लोग सब लोग मरते हैं इधर, लेकिन उस स्तर पर कोई मरता नहीं उधर। सब लोग अजर है, अमर है उधर। भगवान का शरीर भी सच्चिदानंद स्वरूप है, आत्मा का शरीर भी सच्चिदानंद स्वरूप है। देखिए भगवान कृष्ण जब इस दुनिया में आते हैं अपने स्वयं के शरीर लेकर आते हैं भगवान। हम जैसे एक शरीर धारण नहीं करते हैं। एक प्रसंग आता है भागवत में, एक जरासंध नाम का एक राजा 21 अक्षौहिणी को लेकर आया मथुरा में युद्ध करने के लिए। उस समय भगवान कृष्ण को इच्छा नहीं थी इसके साथ युद्ध करो करके, हैं, क्योंकि उस समय रुक्मिणी जी ने एक खत भेजा था द्वारका में। तो भगवान ने सोचा कि खास उसको रिप्लाई करना चाहिए, मुझे जाना है उधर। तो भगवान कृष्ण और बलराम दोनों निकल चले मथुरा से। तो उधर एक इस तरह का प्रसंग आता है कि चेलतुर बहुयोजनम, ऐसे भगवान उधर से इनको छोड़ उस स्थान को छोड़कर भागते हैं भगवान। तो ये जरासंध पीछे पड़ता है, भगवान के पीछे पीछे एक रथ में सवार होकर चिल्ला रहा है भागो मत, युद्ध करो मेरे साथ, ऐसे बोल रहा है। इस तरह बताया इधर अभीतौ भीरु बीतवत, ऐसे बताया गया है। भगवान अभीतौ, भगवान डरते नहीं हैं। बीतवत का मतलब क्या है? मानो डर गए, ऐसे व्यवहार किया। जैसे कभी कभी एक छोटा बच्चा हाथ में लाठी लेकर पिताजी के पीछे करता है, पिताजी ऐसे देखते हैं, ऐसे 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 भागते हैं लेकिन पीछे पीछे देखते हैं। बच्चे को लगता है कि पिताजी मेरे से डर गए हैं, लेकिन सिर्फ लीला के लिए करते हैं ना, बच्चे की खुशी के लिए करते हैं। ऐसे इस तरह भगवान भक्तों की खुशी के लिए इस तरह की लीलाएं करते हैं। भगवान भाग रहे थे, पीछे किया जरासंध ने। तो उस समय भगवान ने क्या किया, ऊपर चढ़ गए एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर, उसका नाम था प्रवर्षण नाम का, प्रवर्षणाख्यम, एक प्रवर्षण नाम का पर्वत है। ऊपर चढ़ने के बाद जरासंध ढूंढा, मिल नहीं पाए दोनों भाई। पलायमानौ तौ दृष्ट्वा मागतः प्रहसन बली अन्वदावत रतानिकैर ईशयोर अप्रमाणवित, ऐसे कहा गया है। ईशयो हो अप्रमाणवित, ये जानता नहीं था ये मूर्ख ये जरासंध कि ये 2 लोग जो हैं माँ कृष्ण, 2 माधव कौन है? कृष्ण बलराम। ये दोनों कौन है? ईशयो हो, ऐसे बताया गया है। ये दोनों ईश्वर हैं, अप्रमाणवित, उनकी शक्ति की सीमा ही नहीं है।
लेकिन ये जानता नहीं था, सोच रहा था कि इनके पकड़ूंगा मैं। लेकिन दोनों तुंगम आरोहताम गिरिम, गिरी के ऊपर चढ़ गए दोनों ऊपर। उसके बाद इसने क्या किया, सब सैनिकों को बोला कि पूरा केरोसिन लगाओ, लगाकर जला दो पहाड़ को, क्योंकि पहाड़ में ये तो लेकिन तो इतना झाड़ है बहुत, उसमें छुपे हुए हैं ये लोग, हैं कहीं भी छुपे होंगे वो लोग जल कर राख बन जाएंगे। ये योजना से उन्होंने जलाने की योजना बनाई। तो भगवान ऊपर से, वो 90 मील का बड़ा पहाड़ था, ऊपर से दोनों कृष्ण बलराम कूद पड़े, हैं ऊपर से कूद पड़े धरती पर, हैं पतितो भुवि ऐसा पता गया है, निपेत तुहु पतितो भुवि ऐसा पता गया है। दोनों कूद पड़े धरती में। लेकिन अगले श्लोक क्या बोलता है, धरती में कूदकर वो पहुंच गए द्वारका में, इतना ही बताया। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं कि उनको ऑर्थोपेडिक सेक्शन में लेके गए हैं, कुछ एडमिट हो गए दोनों, फ्रैक्चर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कारण क्या है, कोई बता सकते हैं क्या, कोई कारण क्या है, क्यों दोनों को फ्रैक्चर क्यों नहीं हुआ, कारण बता सकते हैं? माता जी बोलिए पीछे। हाँ हाँ, ट्रांसेंडेंटल बॉडी, सच्चिदानंद स्वरूप है। वेरी गुड गुड, वेरी गुड, सही जवाब दिया माता ने, समझ गई वो। हाँ, भगवान का क्या रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो कितने लोगों को इच्छा है कि आपको भी ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप का शरीर मिल जाए? इच्छा नहीं है आपको? मुझे तो ज़रूर इच्छा है, आपको इच्छा नहीं? हम सबको इच्छा है। कारण क्या है, हम भी कूद सकते हैं। आप इधर से स्लो मोशन में ज़मीन में कूद सकते हो, इधर से आपको सीढ़ी में उतरने की ज़रूरत नहीं। स्लो मोशन में सड़क में कूद कर चल सकते हो आप। ऐसे शरीर होगा तो कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि भगवान बताते हैं ना, नैनं चिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, इस आत्मा का कोई कैंची लेकर काट नहीं सकता, कोई इसको जला भी नहीं सकता, कोई इसको सूखा भी नहीं सकता, कोई इसको भिगा भी नहीं सकता। आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा जन्म कभी नहीं लेता, कभी मरता नहीं। तुम शाश्वत काल के लिए आत्मा रहता है, भगवान भी रहते हैं, दोनों के बीच में प्रेममय संबंध भी रहता है ऐसे। तो इस तरह कृष्ण बलराम के पास जो शरीर था सच्चिदानंद स्वरूप, ऐसे ही शरीर प्राप्त हुआ नारद जी को भी। हाँ, तो नारद मुनि को वीणा देकर भगवान ने बोला, आप स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में जाओ, जिधर जाना जाओ, जाकर गीत गाओ और लोगों को भक्ति मार्ग में जोड़ो। हाँ, ऐसे तो नारद मुनि को भी, नारद मुनि एक जीव हैं हम जैसे, लेकिन साधारण जीव नहीं है, वो महात्मा हैं, महान गुरु हैं, आचार्य हैं। हाँ, और उनको भी सच्चिदानंद स्वरूप का शरीर मिल गया। हाँ, कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी मनुष्यत्व को प्राप्त किया है, लेकिन हम लोग मुमुक्षु हैं। हाँ, हम ऐसी पदवी प्राप्त करना चाहते हैं जिधर हमको सच्चिदानंद स्वरूप का शरीर मिल जाएगा, और हमको इस तरह शरीर में बंधे नहीं जाएंगे, जैसे पिंजरे जैसे शरीर है ना, इसमें बंधे नहीं जाएंगे हम। ये दूसरा चीज़ है मुमुक्षुत्व। और तीसरा है, उन्होंने बताया एक गुरु की प्राप्ति। हाँ, ये तीसरा चीज़ है। पहले मनुष्यत्व, दूसरा मुमुक्षुत्व, तीसरा ये गुरु की प्राप्ति। ये गुरु जो है हमारे जीवन में एक कंपास जैसे हैं। अगर अटलांटिक समुद्र के बीच में आप फंस गए कभी किसी कारणवश, तो उधर से बाहर निकालना हो तो आपको क्या चाहिए, एक कंपास चाहिए। तो दिशा दिखाने के लिए चाहिए कि किस दिशा में जाएंगे तो आपको किनारे आ जाएगा, करेक्ट है ना। तो गुरु जो होते हैं उनको एक नाव से भी तुलना किया है, कंपास से भी तुलना किया है। ये देवहूति भागवत में बोलती है, तस्य त्वं दमसोन्दस्य दुष्पारस्याद्य पारघम सच्चक्षुर्जन्म नामन्ते लब्धम में त्वदनुग्रहात्। बोलती है, हे गुरु आप मेरे लिए एक पारगम, बोलती है, पारगम मतलब एक नाव है। अगर मैं नाव में बैठ जाऊंगा समुद्र के बीच में, कुछ भी चिंता नहीं है हमको। हाँ, सारे दिशा में पानी ही पानी दिख रहा है, लेकिन मैं नाव में बैठा हूँ और नाव मुझे किनारे की ओर लेके जा रहा है मुझे। हाँ, इस तरह इस्कॉन भी एक नाव है। प्रभुपाद जी आचार्य इस संस्था को चालू करके इस नाव में सब जनता को बिठा कर लेके जा रहे हैं किनारे की ओर, जो किनारे की आध्यात्मिक दुनिया है। हाँ, इस तरह गुरु जो होते हैं उनको सच्चक्षु बोला गया है। अभी हमारा चर्म चक्षु है, चर्म चक्षु से हम दुनियादारी चीज़ों को देखते हैं एक भौतिक दृष्टिकोण से, लेकिन इधर आने के बाद आप लोगों को सच्चक्षु प्राप्त हो रहा है। अभी माता जी ने सही बोला कि
कृष्ण बलराम का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप था, इसलिए उनको कुछ टांग टूटा नहीं है इस तरह, क्योंकि इसका मतलब सच्चक्षु आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, सही ज्ञान है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, हितकारक क्या है, हानिकारक क्या है, क्या क्षणभंगुर है, क्या शाश्वत है, ये समझ में आ रहा है। तो गुरु हमको सच्चक्षु देते हैं, दिव्य चक्षु देते हैं। वो दिव्य चक्षु हैं, वो कंपास हैं, वो एक नाव है, इस तरह के। तो मनुष्य जीवन में ये सब जब प्राप्त होता है, हम इसका सदुपयोग करनी चाहिए। प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। हमारे शरीर जो है उसको एक कार से तुलना करते हैं, गाड़ी से, और बोलते हैं कि अगर आपके पास कार हो तो सुबह उठकर कार को एक होस पाइप लेकर धुलाना पड़ता है आपको। इसी तरह हम भी नहाते हैं अपने आप को। कार को पेट्रोल डालते हो तो हम भी भोजन डालते हैं। कार के टायर में हवा डालते हो, हम भी श्वास लेते हैं, करेक्ट है ना। कार के रेडिएटर में पानी डालते हो, हम भी पानी पीते हैं, करेक्ट है ना। कार के पास 4 पहिए हैं, हमारे पास 2 हाथ 2 पैर है, इसलिए हमारे शरीर को कार से तुलना कर सकते हैं, करेक्ट है ना। तो ये सब सही है, लेकिन ये सब करने के बाद आप क्या करते हो, कार के अंदर बैठ कर अपने बिजनेस के बारे में सोचते हो, आगे कार के बारे में नहीं सोचोगे, करेक्ट है ना। जो करना है कार के लिए उतना कर दिया हम, बस उसके बाद भूल जाना चाहिए कार को, इस तरह। क्योंकि उसके बाद दिन में सोचेंगे अभी मैं बाहर निकलूँगा कार लेकर, क्या क्या करूँगा, क्योंकि आप ड्राइवर हो, आप कार नहीं हो। लेकिन मनुष्य जीवन में देखा जाता है आजकल इंसान भी सुबह उठता है, मुँह धोता है, नहाता है, भोजन खाता है, श्वास लेता है, सब ठीक है, कपड़े पहन लिया, लेकिन अनेक लोग शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप देखेंगे ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, कैसे हमारे बाल दिखता है, कैसे दिखता है, कैसे दिखता है, देखा, करेक्ट है ना। कितना समय बताते हैं शरीर के लिए, कितने तरह के पीपल आर शू कॉन्शियस, बेल्ट कॉन्शियस, जीन्स कॉन्शियस, टी शर्ट कॉन्शियस, हेयर स्टाइल कॉन्शियस, लिपस्टिक कॉन्शियस, नेल पॉलिश कॉन्शियस, एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियस। कृष्णा कॉन्शियस छोड़कर सब तरह के कॉन्शियसनेस है। शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा, कितने लोगों को लग रहा है कि आजकल के ज़माने में शरीर के ऊपर ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं, करेक्ट है ना। क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं अपने आप को, हाँ, देहात्म बुद्धि है, देहात्म बुद्धि, देह को ही आत्मा मान लेना। हम देह नहीं हैं, देह देखिए, आपका देह के बारे में सोचिए। आपका देह एक छोटा बच्चा था पहले, उसके बाद युवक अवस्था में आए, उसके बाद बड़े हो जाते हैं, उसके बाद वृद्धावस्था आता है, उसके बाद शरीर घटता है, करेक्ट ना, बदलता रहता है। आपका आजकल तो वीडियो भी ले लेते हैं बच्चों का आजकल, रोते हुए, हंसते हुए, करेक्ट ना। आप अपने वीडियो को देखो, कितना आपको विश्वास भी नहीं होगा कि आप ही हैं। कितना छोटा था आपका शरीर, अभी कितना बड़ा हो गया, आप देख सकते हैं। कुछ लड़के लोग इतने लंबे हो जाते हैं, पिताजी के कंधे से ऊपर चले जाते हैं वो, आपने देखा होगा, करेक्ट है ना। इस तरह शरीर आकार बदलता रहता है शरीर का। हम शरीर नहीं है, शरीर सिर्फ एक पोशाक है आत्मा के लिए। भगवान बताते हैं गीता में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, आज तुम एक कपड़े पहने हो, कल इसको छोड़कर दूसरा पहनोगे। इस तरह आत्मा भी शरीर बदलता है, एक शरीर छोड़ता है, दूसरा ले लेता है। लेकिन कैसे शरीर लेता है वो, भगवान ये भी बताते हैं। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायु गंधानि वाशयात्। एक उदाहरण देते हैं भगवान। आप कभी कभी ट्रेन में जाते समय जंगल में कभी कुछ प्राणी मर गया हो, उसका दुर्गंध आता है हवा में। उसके बाद जब एक गांव में जाता है आपके ट्रेन, उधर आप कुछ मान लीजिए कुछ झंडू का बगीचा हो, तो वो झंडू का सुगंध आता है। तो हवा एक वाहन बनता है, सुगंध दुर्गंध को उठाकर लेके आता है आपके नासिक तक, नाक तक लेके आता है। इसी तरह आत्मा के ऊपर एक मन का आवरण है। मृत्यु के समय हम लोग शरीर को छोड़ देते हैं, जमीन में रहता है शरीर, लेकिन आत्मा बाहर आता है, उसके ऊपर मन का एक आवरण है। उस मन में आपके अच्छे कर्म वासनाएं, बुरे कर्म वासनाएं मन में बैठे हुए हैं, उसको रखते हुए वही सुगंध दुर्गंध वासनाएं हैं। अगर आपके पास दुर्गंध वासना ज़्यादा हो
तो ऐसे व्यक्ति को एक शरीर में लेके जाएगा, परमात्मा लेके जाएंगे जिस शरीर में कुरूप शरीर होगा, नहीं तो झोपड़ीपट्टी में जन्म मिलेगा उसको, नहीं तो व्याधिग्रस्त शरीर होगा, नहीं तो अंगूठा छाप होगा, अनपढ़ होगा, नहीं तो उसको भिखमंगा होगा, उसको खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहेगी अगर उसने पाप किया तो। और पुण्य किया है किसी ने, वो सुगंध वासनाओं को लेकर जाता है वो, तो उसको अच्छा शरीर मिलेगा, उसको खूबसूरत शरीर मिलेगा, अच्छा पढ़ा लिखा होगा, अच्छे परिवार में खानदान में जन्म मिलेगा उसको, शरीर एकदम तंदुरुस्त रहेगा, अच्छा भोजन खाएगा, तो प्रसन्नता के साथ जीवन जिएगा वो, उसके सब अच्छे अच्छे होते हैं उसके। तो ये दोनों सुनने के बाद आप लोगों को मन में एक विचार उठेगा, हमें इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म सब लोग बोलेंगे, लेकिन भगवान गीता में बताते हैं अच्छे कर्म मत करो, हैं, बुरे भी मत करो, ऐसे बोलते हैं। फिर क्या करना है, वो भगवान बताते हैं कृष्ण कर्म करो, हैं, ऐसे बताते हैं। क्यों, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको और एक बार जन्म लेना पड़ेगा उस अच्छाई को भोगने के लिए, हाँ, लेकिन उस जन्म में भी आपको बुढ़ापा आएगा, व्याधि आएगा, मृत्यु आएगा। लेकिन अगर आप कृष्ण कर्म करोगे तो आप इस दुनिया से छूटकर भगवान के गोलोक धाम लौट जाओगे, भूलोक से गोलोक अब लौट जाओगे सीधा, हाँ। तो कृष्ण के अकाउंट में काम कैसे करना, हाँ, ये जानना बहुत आवश्यक है। जैसे एक कैशियर होता है बैंक में, वो बैंक के पैसे को गिनता है, करेक्ट है ना। लोग आकर उसको 10 लाख देते हैं, वो कूदता नहीं है 10 लाख मिल गया मुझे, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, वो लेकर डालने वाला है अंदर, करेक्ट है ना। कोई 50 लाख का आता है, लोन लेता है, कोई 50 लाख लेते थे तो रोता नहीं वो, है, क्योंकि उसका खुद का पैसा नहीं दे रहा है, किसका दे रहा है, बैंक का दे रहा है। लेकिन 10 लाख लेते समय 1 लाख अपने पॉकेट में रख लिया तो पकड़ा जाएगा वो, है? क्योंकि वो उसके अकाउंट में चला गया, करेक्ट है ना। इसलिए वो बैंक के अकाउंट में काम करना चाहिए कैशियर को। ऐसे इसी तरह अगर कोई सैनिक हो, कारगिल वार में मेरे जानकारी के एक बड़े भारत सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल है, वो चलाता है टैंकर, टैंकर में बैठकर कट 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 जाता, देखा ना आपने। वहाँ उसने बोला 150 से ज़्यादा लोगों को मारा उसने इसमें, कारगिल वार में, हैं। वो खुद भी युद्ध किया उसने। उसके बाद वापस लौटाने के बाद मैंने मिला उसको, बड़े ऑफिसर है वो, लेफ्टिनेंट ऑफिसर है। अभी वो बॉर्डर सिक्योरिटीज़ में उधर उसको क्या बोलते हैं, अजमेर बोलते हैं ना, अजमेर में हो हम, हाँ। तो वो बता रहे थे इस तरह से, वो भी भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवद गीता वो बता रहे थे कि इस बार बोल रहे थे कि जब युद्ध आता है कोई बोल नहीं सकता कि हम जीतेंगे मरेंगे, हमको मालूम नहीं, लेकिन हम यत्न करेंगे हमारी ओर से, करेक्ट है ना। तो ऐसे जो लोग अच्छा युद्ध करके दुश्मनों को पराजित करके आते हैं उनको परमवीर चक्र दिया जाता है, करेक्ट है ना, हाँ, क्योंकि उनको पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि उन्होंने अनेक लोगों को मारा, फिर भी उनको भेंट दिया, क्योंकि देश के लिए उन्होंने काम किया, देश को बचाने के लिए, करेक्ट है ना। लेकिन अगर रिटायर होने के बाद पड़ोस के व्यक्ति के साथ कुछ झगड़ा हो गया, गन लेकर शूटिंग कर दिया उसको, है, तो उसको पुरस्कार देंगे, उसको जेल में डाल देंगे उसको, क्योंकि किसके अकाउंट में काम किया, अपने खुद के अकाउंट में काम किया। तो इसी तरह हम लोग कैसे कर सकते हैं, उदाहरण दूंगा आपको। माता जी जा रही है मार्केट में खरीदने के लिए, भिंडी मिलता है, भिंडी लेकर ऐसे तोड़ कर देखते हैं, देखा आपने, कितने लोग तोड़ कर देखते हैं, चेक करते हो आप, हाँ। वो टूटना चाहिए, बेंड होना चाहिए, बोलिए, टूटना चाहिए। टूटता है तो अच्छा है बुरा है, अरे तो हम चेक करते हैं। आप क्यों चेक करना चाहिए, कौन बता सकते हैं। ऐसे मैंने पूछा तो हमारे विद्यार्थी लोगों ने क्या बोला, प्रभु जी अगर वो टूटता है ना एकदम स्वाद आएगा, अच्छा होगा वो। मैंने बोला वो आंसर नहीं है, अगर वो टूटता है तो कृष्ण के लिए अच्छा भोग बनेगा। ऐसे सोचना चाहिए, इसका मतलब कृष्ण के अकाउंट में काम करना, करेक्ट है ना। अगर आप सोचते हैं अच्छा टूटने वाली एकदम टेंडर लेडीज फिंगर भिंडी है, ऐसे सोचकर आप कर देंगे तो हम अपने अकाउंट में काम कर रहे हैं, करेक्ट है ना। इस तरह मॉर्निंग हरिनाम मंदिर से निकल रहा है संडे मॉर्निंग, किसी को पूछा आप क्यों जा रहे हो, अच्छा प्रभु जी वो लोग
आधा घंटा पौने घंटा हरिनाम के लिए जाकर आ रहे हैं, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा हमका, अच्छा हो जाए इसलिए हम जा रहे हैं, तो आपको उतना ही लाभ मिलेगा आपको, एक्सरसाइज का लाभ मिलेगा आपको। कुछ लोग पूछो आप एकादशी क्यों कर रहे हैं फास्टिंग, क्या प्रोजी सिस्टम को थोड़ा क्लीन करना है, उतना ही लाभ मिलेगा आपका। तो आप किसके अकाउंट में काम कर रहा है, वो कृष्ण अकाउंट में कर रहा है क्या वो? नहीं। अगर आप सोचते हैं कि प्रभु जी एकादशी के दिन माधव तिथि भक्ति जननी है, तो भक्ति देने के लिए बनाया है भगवान ने माधव तिथि, इसलिए मैं ज़्यादा नाम जप करूँगा। जैसे मैं था उधर उडुपी में, भक्तों को बोला कि थोड़ा उडुपी मठ में जाकर देखो, कुछ एकादशी प्रसाद मिलेगा तो हम खाएंगे, बोला मैंने। वो लोग गए थे मठ में देखने के लिए, इतना बड़ा लाख था उधर, इतना मोटा लाख। हमने पूछा क्यों किचन को ला कर कब खोलने वाले, बोला एकादशी दिन खोलते ही नहीं वो, कुछ कुकिंग करते नहीं, क्यों? सब भजन में लग जाते हैं, दिन रात सुबह से रात तक माला करना, जपा करना, पूजा करना इत्यादि में। अगर आपका उद्देश्य है एकादशी के दिन इस तरह कुकिंग कुछ करना नहीं है, फ्रूट खाओ, कुछ सरल प्रसाद खाओ और भजन में लग जाओ, तो किसके अकाउंट है वो? हाँ, कृष्ण के अकाउंट है। इस तरह सोचना चाहिए हमको। तो इस तरह हर एक चीज़, आप घर बांध रहे हो, एक व्यक्ति ने एक महाराज सन्यासी के पास बोला कि महाराज मैंने नया घर सुंदर मकान बनाया है मैंने, आप मेरे घर में आइए इसके लिए, गृह प्रवेश के लिए आप आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। महाराज बोले किसका घर? बोला मेरा ही घर। महाराज बोला नहीं, वो बोले ये भगवान का घर है और तुम प्रवेश कर रहे हो उधर, ऐसे समझना चाहिए तुमको। उसको पहले समझ में नहीं आया। क्या बोला महाराज? बोला महाराज बोले देखो सब भूमि गोपाल के हैं, तो तुमने गोपाल से ही जमीन लिया है, तो घर जो बांधा तुमने उधर रहने वाले कौन है? राधा कृष्ण रहने वाले हैं उधर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रहेंगे उधर, और तुमको भी अनुमति है उधर रहने के लिए। इस तरह तुमको सोचना चाहिए। किसका घर है? भगवान का घर है। इधर भगवान वास कर रहे हैं, हम उनकी पूजा, वही राजा रानी हैं घर में, और हम लोग भी उनके नौकर चाकर हैं, हम भी रहेंगे उधर। इस तरह जो गृहस्थ सोचते हैं वो किसके अकाउंट में काम कर रहे हैं? हाँ, कृष्ण के अकाउंट में। अगर कोई सोचता है मैं बड़ा मालिक हूँ, मैं बड़ा जमींदार हूँ, हमारे घर में एक कमरा दिया है भगवान के लिए रहने के लिए, उनके लिए भी थोड़ा स्थान रखा है हमने, ऐसे सोचता हूँ, किसके अकाउंट में काम कर रहा है? खुद के अकाउंट में। समझ रहा ना आपको? यह महत्वपूर्ण चीज़ है। इस तरह हम मनुष्य जीवन में भगवान के अकाउंट में काम करने के लिए सीखना चाहिए। जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनते समय एकदम अच्छी तरह कपड़े को धुलाकर एकदम साफ़ सुथरा पहनना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे कपड़े को लोग देखेंगे तुरंत उनको किसका स्मरण आना चाहिए? कृष्ण का स्मरण आना चाहिए। ऐसे कपड़े पहनना चाहिए। हम तिलक पहनते हैं माथे के ऊपर, ये भगवान का श्री चरण है, ये तुलसी है। इस तरह पहन कर हम आएंगे, लोग देखेंगे तुरंत उनको किसका स्मरण आएगा? भगवान का स्मरण। भाई से कपड़े पहन कर नहीं जाना चाहिए। कभी कुछ लोग मंदिर में आते हैं जिग 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 पहन कर आते हैं ऐसे, ऐसा कर खड़े होते हैं सामने, सब लोग उनको देखते हैं। भगवान को देखने के बदले किसको देखते हैं? उनको देखते हैं। ये लोग दर्शन लेने के लिए नहीं आते हैं, दर्शन देने के लिए आते हैं, है ना? इसलिए किसके अकाउंट में काम कर रहे हैं? अपने अकाउंट में। करेक्ट है ना? इसलिए हर चीज़ सुबह से लेकर रात तक, अभी मैं रात को सोने जा रहा हूँ, अभी मैं दंडवत प्रणाम करके भगवान को बोलूँगा, हे भगवान आज के दिन थोड़ा बहुत हम सेवा दे पाए आपके लिए, तो जो भी मेरे में गलती कुछ हुआ हो आप माफ़ कर दीजिए। थोड़ा आलसीपन हो गया आज इस समय में, और थोड़ा अच्छा सेवा भी हुआ है। उनको रिपोर्टिंग करके हम सोचते हैं कि अभी मैं सोने जाऊंगा। क्यों? ये शरीर रूपी गाड़ी जो है इसको थोड़ा आराम भी चाहिए, है? क्योंकि वायर एंड टायर होता है, हम दिन में भाग दौड़ करते हैं, सेवाएं करते हैं, तो रात को इसको सुलाकर थोड़ा तंदुरुस्त किया जाए, ताकि अगले दिन मैं कृष्ण की सेवा में वापस लग जाऊंगा। इस तरह सोचकर जो सोने के लिए जाता हो, किसके अकाउंट में काम करता है? कृष्ण। समझना आपने? कोई सोचता है रात को अच्छा अभी अच्छा नींद आ गया हमको, अच्छा बिस्तर बनाओ बढ़िया, ये एयर कंडीशनर लगा दो, आराम से हम सोएंगे। हाँ, अब पूछो कितने बजे उठोगे? उठने के बारे में चिंता नहीं अभी है, उठेंगे 10 बजे उठेंगे, हैं? अच्छा खाया अभी अभी अच्छा सोएंगे। तो अपने अकाउंट में काम कर रहा हूँ। करेक्ट है ना?
इस तरह हर कार्य हम लोग सोच सकते हैं किसके अकाउंट में हमें करना चाहिए। हमारे अकाउंट भगवान के अकाउंट से जोड़ने से बड़ा लाभ है हमको। जैसे एक पत्नी कमाती थी 5,000 रुपया, उसके पति बड़े IT जॉब में था, वो 1 लाख कमाता था महीने में। तो एक दिन ये पत्नी वो एक साड़ी खरीदा था उसने 5,000 में। पति ने थोड़ा डांटा उसको, तुम कमाती हो 5,000, उसको खर्च कर बेटा, तुमने पूरा महीने का खर्चा कर दिया तुमने। वो बोली ये तो मेरा अकाउंट का पैसा है, आपसे कुछ नहीं मांगा मैंने, ऐसे बोला उसने। पति ने बोला ठीक है जानता हूँ तुम्हारा है, फिर भी मैंने बोला पूरा जो कमाया पूरा ख़त्म कर दिया तुमने, ऐसे बोला हो। तो 3-4 महीने के बाद पत्नी ने सोचा कि मेरे अकाउंट में धीरे धीरे पैसा बढ़ रहा है, उतना अच्छा नहीं है, अच्छा है कि मेरे अकाउंट को जोड़ दूं पति के अकाउंट के साथ। सोचा उन्होंने, पति को बोला, पति ने बोला ये तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इच्छा हो तो जोड़ दो, बोला जोड़ दिया। उसके बाद दिवाली आया, पति लेकर आया 20,000 का एक साड़ी लेकर आया। और पत्नी ने डांटा उसको, इतना क्यों खर्च कर बेटा आपने, हैं ये तो मेरे महीने के 4 महीने का सैलरी है, आपने 20,000 खर्चा किया आपने। पति बोला तुमका क्या चिंता, मेरे अकाउंट में 20 लाख है, 20,000 क्या मेरे लिए बात है। था पत्नी को अकल आया, उसने सोचा कि अच्छा जब से मैंने अकाउंट जोड़ दिया मेरे पति के साथ, अभी मैं जो खरीदती थी उससे भी बढ़िया हमको मिल रहा है। अभी हमने खरीदा 5,000 का, अभी मिल रहा है 20,000 का। इस तरह जीव वो पत्नी के स्तर पर है और भगवान पति के स्तर पर है। अभी अर्जुन ने क्या कर दिया, भगवान को चुन सकता था, नहीं तो नारायणी सेना को चुन सकता था। किसको चुना उसने? बुद्धिमान है, भगवान को अपने पक्ष में ले लिया। 1 मेंटर इज बेटर देन एन एंटायर आर्मी। मान लीजिए मैं आपको 1000 बकरी देता हूँ, नहीं तो 1 शेर देता हूँ, क्या चुनोगे आप? हाँ करेक्ट है, बकरे मैं करेंगे भाग जाएंगे सब, शेर आएगा बाकी लोग भागेंगे, करेक्ट है ना। तो इसलिए उन्होंने कृष्ण को चुना, उन्होंने बुद्धिमान। तो कृष्ण को अपने पक्ष में ले लिया और कृष्ण ने उपदेश भी दिया, मार्गदर्शन दिया, तो जीत गया अर्जुन। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन, ऐसे बताया गया है। पांडुपुत्र सब विजय प्राप्त करके सारे दुनिया के राजा बने, क्योंकि वो कृष्ण के पक्ष में थे। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानी तिर्मतिर्ममाम। संजय अंत में बोलता है, जिधर भगवान श्री कृष्ण हैं जो धर्म के पिता हैं, वो योगेश्वर हैं, और जिधर अर्जुन हैं जो बड़े धनुर्धारी हैं, गांडीवधारी हैं, उधर शक्ति होता है, उधर नीति होता है, उधर ऐश्वर्य होते हैं, ऑपुलेंस ऐश्वर्य होते हैं, शक्ति होता है, नीति होता है, विजय होता है, विक्ट्री है, ऐसे बताता है इसे। इसलिए भक्ति मार्ग एक तरह देखा जाए तो भक्ति मार्ग बहुत सुलभ है। जैसे आपके घर में बगीचा हो, आप थोड़ा फूल बनाकर, हार बनाकर भगवान को चढ़ा सकते हो। एक गरीब व्यक्ति भी भक्ति मार्ग में जुड़ सकता है। अगर आप बहुत धनी व्यक्ति हो, भगवान के लिए एक मंदिर भी बांध सकते हो आप। अभी संग्राम जी को एक मंदिर चाहिए, मंदिर बांध कर दे सकते हो आप, हैं उनके लिए, हैं प्रसार के लिए, करेक्ट है ना। कोई बोलता है कि मैं बड़ा करोड़पति हूँ, क्या करूँ, मेरे पैसा लेकर पता नहीं, अब बोलते मंदिर बांध कर दे दीजिए, है ना, करेक्ट है ना। प्रभा जी बोलते हैं 11.55 पढ़ सकते हैं आप भगवद गीता के, उधर इन दोनों के बारे में बोलते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी भक्ति में लग सकता है और अमीर से अमीर व्यक्ति भी लग सकता है भक्ति में, दोनों लग सकते हैं। तो इस तरह मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। ये कार है शरीर, लेकिन अगर मैं सोचूंगा मैं ही कार हूँ, वही अहंकार है। उस अहंकार, मैं ही कार हूँ सोच रहा हो, मैं कार नहीं है, मैं कौन हूँ? कार का ड्राइवर हूँ, मैं अलग हूँ, शरीर में बैठा हूँ, ये समझना चाहिए। और मनुष्य जीवन में भगवान की प्राप्ति की मार्ग बहुत सुलभ है, लेकिन हमें गंभीरता से अपनाना चाहिए। जैसे ABCD 5 चीज़, A फॉर एसोसिएशन, जैसे आप लोग इधर आते हैं हर हफ्ते, वो एसोसिएशन है। B फॉर भगवद गीता, कम से कम 1 पृष्ठ पढ़ लीजिए भगवद गीता का रोज, आदत बना लीजिए। जैसे अगर आप दान सफाई नहीं करते हैं तो बास आता है ना, इस तरह अगर हम नाम जप नहीं करते तो हमारे मन से बास निकलता है, काम क्रोध लोभ इत्यादि निकलता है। इस तरह नाम जप करना है 1 माला कम से कम, और भगवद गीता पढ़ लेना 1 पृष्ठ कम से कम। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर भगवद गीता, C फॉर चैंटिंग,
डी फॉर डिवोशनल डाइट, जो भी खाते हैं भगवान को भोग चढ़ाकर थैंक यू बोलकर उसके बाद गाना खाना। और ई फॉर एंगेजमेंट इन सम सेवा, कुछ सेवा में इनको पूछिए प्रभु जी को क्या सेवा में हम जुड़े हैं, इस तरह कर सकते हैं। तो मेरा ये एक ट्रेन मुझे पकड़ना है, 6:30 बजे निकलना था इधर से, मुझे जगन्नाथपुरी जाकर पकड़ना है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ठहर नहीं पाया आज इधर। लेकिन मैं दूसरी बार आते समय हम और समय बिताएंगे आप भक्तों के साथ। लेकिन संग्राम जी प्रभु आपके प्रश्नोत्तर करेंगे आपके साथ इस विषय के ऊपर, मानव जीवन के बारे में। आपको मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और गुरु तीनों प्राप्त हैं आप लोगों के लिए। और आप लोगों ने सही पद को पकड़ लिया है, लेकिन आप जिस तरह जहाज़ के अंदर आ गए, अभी जहाज़ के बाहर कूदना नहीं है। इसी मार्ग को पकड़कर आप रखेंगे जीवन भर, इसी जन्म में आप भगवत धाम लौट सकते हो, भूलोक से गोलोक। श्रील प्रभुपाद की और भक्त वृंद की।